ने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में तहलका मचा दिया है। उनके ई स्पोर्ट्स करियर से लेके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी तक स्काउट हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। आज के इस वीडियो में हम वही जर्नी के कुछ की मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्काउट का सफर बहुत ही सारे एस्पायरिंग गेमर्स की तरह शुरू हुआ था विद CS:GO, लेकिन PUBG मोबाइल स्टार चैलेंज वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट जहां से स्काउट का जर्नी स्टार्ट हुआ था। उस इवेंट के बाद लोग स्काउट को नोटिस करने लगे एंड दैट वाज हिज एरा एज गॉडल स्काउट। ये गॉडल वाला स्काउट है क्या भाई? स्काउट गॉडल में था, स्काउट ने गॉडल बनाया था मेरी जान। स्काउट ने गॉडल बनाया था 2 लोग के साथ और कोई दिक्कत नहीं, आपको पता नहीं, आप नए हो समझ जाओगे। हिस्ट्री पढ़ा करो। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में अपना पकड़ बनाने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब स्काउट इंडियन ई स्पोर्ट्स को कॉन्करर करने के लिए भूखे थे विद टीम IND। स्काउट के थ्राइविंग एफर्ट्स के बावजूद वो अपने इनिशियल ई स्पोर्ट्स डेज में कोई ट्रॉफी नहीं उठा पाए, लेकिन इसी दौरान ही वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द फेस ऑफ फनाटिक्स PUBG मोबाइल रोस्टर। My name is Tanmay Singh, aka Scout. I play from Team Fnatic and I'm from Gujarat. फनाटिक को ज्वाइन करने के बाद स्काउट हैड हिज फेयर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड जब लोगों ने सोचा कि स्काउट का डाउनफॉल आ गया है, ही हिट अस विद अ ऊनो रिवर्स। स्काउट का टीम ऑरेंज रॉक को ज्वाइन करना प्रूव टू बी अ मास्टर स्ट्रोक। उस टाइम पे टीम ऑरेंज रॉक के IGL मावी हुआ करते थे एंड ही ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ स्काउट। But look at the Scout charge कर रहे हैं आगे, got out to spot the and he'll go down. That is M4 success of Scout जो बहुत बेहतरीन तरीके से निकल कर आ रही है। अब अभी Scout काफी आगे जा रहे हैं, PTR के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, लेकिन वहां पीछे Scout डाउन करेंगे सक्सी को। इस फाइट के अंदर ऑरेंज रॉक काफी बेहतरीन तरीके से मूवमेंट कर रही है आगे, लक्सी बचे हुए लेकिन लक्सी बढ़ा दोगे, बिग ड्रॉ एलिमिनेट होती है। ऑरेंज रॉक टेकिंग दैट फाइट इन देयर हैंड्स, इंप्रेसिव स्ट्रैट। इनके पास कार है बट किल उनके बिल्कुल सामने है। किल वहां पर T2 को लेकर one player 14 and 20 and there he goes, Orange Rock gets that second dinner. PMWI में बेस्ट देने के बाद भी ऑरेंज रॉक जस्ट मिस्ड आउट ऑन द ट्रॉफी एंड फिर से स्काउट का सपना सपना ही रह गया। Scout, how are you doing? How are you feeling? Kind of disappointed though. You don't have to be You don't disappointed, have brother. to be, yeah. I would just say I love you, Scout. What you have done for the team, because जो dedication आप लेकर आते हो उतना dedicated player कोई इस circuit में, Indian circuit में नहीं है. So is there some message जो आप अपने fans को देना चाहोगे? Because right now everyone is listening to you. Everyone is listening to OR Scout OP right now. Guys, we are really sorry again. We disappointed you guys. Hope अगले टूर्नामेंट में बेटर रहेगा। एक ही सपना है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक खींचना, ये मेरा एक वर्ड है मेरी तरफ से। तब तक PUBG नहीं छोड़ना जब तक एक बार ट्रॉफी नहीं लानी इंडिया की। उसी नेवर गिव अप एटीट्यूड से वो लोगों के भी और भी करीब आने लगे। देखो बहुत सिंपल सी बोलता हूँ, लोग बोलते हैं ना लाइफ फेयर होती है, लाइफ फेयर नहीं होती। आपको उठा के पट्टे की जरूरत मैटर करता है कि अपन कितने भी जोर से गिरे ना, उठना है, रुकना नहीं अपने को, चलते रहना। वैसे कहा जाए तो IGC में बहुत सारे प्लेयर्स एंड क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके लाइफ स्टोरीज एंड जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन एनी प्लेयर और क्रिएटर तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ध्यान से देखा जाए तो स्काउट का जर्नी 2 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक उनका एंग्री कंट्रोवर्सी से भरा हुआ फेज एंड दूसरा है उनका चिल वाला फेज। उनके सारे चैलेंजेस तो फर्स्ट वाले फेज में ही आए थे। कुत्ते के बच्चे के नुबड़े औकात नहीं, 2 रुपए की मार क्लासिक खेल रहे कॉन्करर के। स्काउट हैज ऑलवेज बीन अ फियर्स कंपेटिटर एंड कभी-कभी यही कंपेटिटिवनेस ने उनको अपने टीममेट से दूर करवाया है। भाई इतना केओस में खेल रहे हो ना भाई एक स्क्वाड वेव कर रुको ना, वहां से रोटेशन क्यों देना आगे? भाई खेल लो तुम, हंसी मजाक परितोष तो खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा। हमारी मान समझे? हंस रहे हो। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी थे जब वो GameX Pro नामक यूट्यूबर के ऊपर ऑन स्ट्रीम भड़क गए थे और एक बार तो अपने ऑडियंस के ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल दिया था। भले ही स्काउट कितने भी कंट्रोवर्सीज के पार्ट रहे हों, उनके लाइफ में 3 कंट्रोवर्सीज ऐसे थे जो शायद कभी होने नहीं चाहिए थे। एक है उनका कंट्रोवर्सी विद मॉर्टल। फ्रीकिंग 3 days इट्स बीन गोइंग ऑन। रोज आके इन लोग स्पैम करते हैं, रोज आके कंपेयर करते हैं कि मोर्टल जैसा बन नहीं सकता तू, मोर्टल ये है, मोर्टल वो है। अबे मैं कभी कुछ बोला मोर्टल का आज तक? तुम्हारे चक्कर में मेरी मोर्टल की दोस्ती बिगड़ी। दूसरा है उनका कंट्रोवर्सी विद गॉडलाइक जॉनथन। जॉनी का 2 मिलियन हुआ था, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। मेरे पे स्पैम हुआ, भाई PUBG खेल, भाई PUBG खेल, भाई मेरे को नहीं खेलना है। अगर मेरे को नहीं खेलना, मैंने इतना बच्चे कुछ गलत बोला, उसके बाद भी क्या बोलते लोग, तेरी जल्दी इससे तू नहीं खेल रहा है। अरे भाई ये क्या बात हो गई?
अब ये टाइम मैं एडिटर हो गया उस दिन, मैंने बोला जाओ ना भाई 2 मिलियन वाली बकचोदी यहाँ मत करो। अब मैंने ये किसको बोला, ऑडियंस बोला जो स्पैम कर रही है, ना कि किसी क्रिएटर को जिसका अचीवमेंट इतना बड़ा उसने अचीव किया है। अब इसको किसने क्लिप आउट करके मिक्स करके किसी और को दिया और वो ट्रिगर हो गया। जॉनी वाला सीन था। तो भाई मैं आज ही बोलता हूँ कि जब गेम आएगा मेरे भाई तब मैं सबके साथ खेलूंगा, बट अभी मैं नहीं खेलना चाहता। क्यों नहीं समझता कोई भी। और तीसरा है उनका इनफेमस डिबेट विद डायनामो गेमिंग। Vishu, bro, why everyone hate Dynamo? He just plays on emulator. See, we don't have any problem for those who play on emulator, but when you say you're fucking pro, that's the problem when it comes in. देखो अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, एक टूर्नामेंट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे PUBG PC का, तो वहाँ पे हर कंट्री का फ्लैग था और वहाँ बात हुई, एक इंडियन ने जाकर पूछा कि भाई इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है, तो लॉन्डे क्या स्पैम किया पता है कि इंडिया के औकात है मोबाइल गेम्स एमुलेटर पे खेलने के लिए। तो भाई हम लोग को ये चीज़ चेंज करना है। आज YouTube से एमुलेटर फ्री स्ट्रीमर तो आपके वजह से है। द हेट यू हैव फेस फॉर दिस नोन एज फेस दिस मच हेट। इमोर्टल भाई बात ऐसे ना कि लोगों को नहीं पता ना कि हमने जिन जिन कॉज के लिए लड़ा था वो कॉज क्या था। अब आजकल नए नए बच्चे आके बोलते स्काउट ने कंट्रोवर्सी करी है कि भाई मेरी लाइफ में आज तक मैंने जितने भी मेरे दंगे हुए हैं उसमें से 80% लेजिट कॉज के लिए होगा, जिसके लिए आज सब लोग बैठ के ना कॉम्पी खेल पा रहे हैं। ये मैं मुंह पे बोलता हूँ। चाहे स्काउट को कितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से सीख कर ऊपर उठते थे एंड वहीं से चालू हुआ था उनके जर्नी का सेकंड फेज। स्काउट को एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर छोड़ के एज एन एंटरटेनर अगर देखा जाए तो उनके जितना फनी और कैपिटेटिंग कोई नहीं है। इन एडिशन टू दैट, स्काउट की पॉजिटिविटी और एंगेजिंग स्ट्रीम्स ने देश भर के ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया है, चाहे वो उनके एंटरटेनिंग ग्रुप गेम्स के स्ट्रीम्स हो या एक्सट्रीमली फनी सोलो प्लेयर गेम्स। स्काउट ऑलवेज मैनेजेस टू कीप हिज स्ट्रीम्स वेरी एंगेजिंग। हेलो पार्टनर, कम टू पिंकेज। आई एम विद द ग्रुप कमिंग पार्टनर कमिंग। हाउ कैन यू कम इन द फोन ब्रदर? अरे कमिंग मतलब चल के आ रहा हूँ। माफ करो। अगर कभी उनकी स्ट्रीम्स में शन कम हो जाए तो मिस काशवी आके 4 चांद लगा देती हैं एंड द ऑडियंस आल्सो लव्स द डुओ वे टू मच। और जब लोग स्काउट को इस एंटरटेनिंग अवतार में देख के पसंद करने लगे तो उन्होंने वही शेर अपने व्लॉग्स में भी प्रेजेंट किया, जिनसे उनका पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लग गया। चाहे व्लॉग्स हो या फिर स्ट्रीमिंग, स्काउट ने अपना इंडिविजुअल चार्म बनाए रखा एंड इस केस में उनका चार्म था वैरायटी। स्काउट वाज द ओनली मोबाइल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर इन इंडिया जिन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 1 या 2 गेम्स के लिए सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने चैनल पे हमेशा से वैरायटी ऑफ गेम्स खेलने की कोशिश करी है एंड ही स्टक टू दैट ड्यूरिंग हिज पीक एंड इवन इन हिज वीक टाइम्स। इफ वी हैव टू सम अप स्काउट्स जर्नी इन फ्यू वर्ड्स, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि स्काउट सिर्फ एक गेमर नहीं है, वो पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक आइडल भी हैं। नो डाउट उनके जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन यही अप्स एंड डाउन्स ने उनको आईजीसी का सुपरस्टार बनाया है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड इफ यू लव तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल बी